नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। बुलेटिन की शुरुआत एक अपील के साथ। न्यूज 18 राजस्थान की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो हमारी टीम भी घर पर ही होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और औरों को भी सुरक्षित रखिए। 5 मिनट में 25 खबरों से पहले बात सुप्रभात राजस्थान की बड़ी खबरों की कर लेते हैं। आज बात होगी कोरोना से वर्ल्ड वॉर की, जहां इस महामारी से निपटने में G20 के देश एकजुट हो गए हैं। वहीं बात लॉकडाउन के तीसरे दिन की भी होगी। इसके साथ ही आपको बताएंगे कोरोना से कितने लोग बीमार हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई G20 देशों की वर्चुअल बैठक में फैसला लिया गया। G20 देशों ने कोरोना से निपटने के लिए ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन देने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक पूरी दुनिया में 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,87,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में 1,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में अब तक 68,572 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। गुजरात, महाराष्ट्र, कश्मीर और राजस्थान में एक व्यक्ति की मौत हुई। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 720 हो गई है। 24 घंटे में 60 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पीड़ितों की संख्या 128 से 125 हो गई है। पुणे के कोरोना संक्रमित 5 मरीज ठीक हो गए हैं, जिनमें से अब तक 2 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिससे प्रदेश में मरीजों की संख्या 42 हो गई है। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़कर 36 हो गए हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए DMRC ने दिल्ली मेट्रो को 14 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया है। देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण यह फैसला लिया गया। भीलवाड़ा में कोरोना पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 44 हो गई है। कल प्रदेश में 5 नए मामले सामने आए थे। आज देश में लॉकडाउन का तीसरा दिन है। पुलिस 21 दिन के लॉकडाउन का पालन करवाने में लगी हुई है, लेकिन अभी भी लोग स्थिति की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं हैं। ओडिशा में भुवनेश्वर नगर निगम ने शहर में ऐसे 28 स्टोर्स और आउटलेट चिन्हित किए हैं, जो सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक घर पर आवश्यक चीजों की होम डिलीवरी करेगा। लॉकडाउन के बीच आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1,70,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। कोरोना कमांडोज को 15 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर होगा। मनरेगा में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई। मजदूरों को दिहाड़ी के 202 रुपए मिलेंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के राहत पैकेज को सही दिशा में पहला कदम बताया। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि भारत किसानों, मजदूरों, औरतों और उन सभी लोगों को ऋण चुकाना होगा जो लॉकडाउन होने के बाद भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में जारी 21 दिन के लॉकडाउन के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने पीएम से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आग्रह भी किया। कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत सरकार ने लोगों को दवाओं की डिलीवरी घर तक पहुंचाने की अनुमति दे दी है। सरकार की ओर से इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। बीजेपी देश भर में सामुदायिक रसोई घरों का नेटवर्क बनाने का प्रयास कर रही है, जो रोज 1,000 जरूरतमंद लोगों को भोजन परोसने में सक्षम है। बीजेपी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि देश एक ऐसे मोड़ पर है जहां सशस्त्र बलों को अपने जनादेश से पूरे काम करने होंगे और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश की मदद करनी होगी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों से लॉकडाउन के दौरान बेजुबानों का भी ख्याल रखने की अपील की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि लॉकडाउन के दौरान हमें पक्षियों और जानवरों को भी बचाने की कोशिश करनी है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना कोर ग्रुप के अफसरों के साथ वीसी करके लॉकडाउन के हालात की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने लॉकडाउन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। स्वायत्त शासन विभाग ने सफाई कार्य में लगे कोरोना फाइटर्स के लिए बड़ा फैसला लिया है। सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य निरीक्षकों को मास्क सैनिटाइजर के लिए 1,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान किराना और दवाइयों की दुकान 24 घंटे खुली रहेंगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस आदेश को जारी किया।
जयपुर में जुमे की नमाज को लेकर शहर मुफ्ती मोहम्मद जाकिर ने लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगले ऐलान तक सभी नमाजें घरों से ही अदा की जाएं। कोरोना महामारी ने खेल जगत को पूरी तरह से ठप कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने उन सभी क्वालिफाइंग स्पर्धाओं को स्थगित कर दिया है जो 30 जून से पहले होने वाली थी। चूरू में 3 साल का मासूम 180 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। बच्चे को निकालने के प्रयास जारी हैं।